क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपना पूरा भुज बल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल का पूरा पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखेरने लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय मंदर पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। सबने शिव से प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वे गरुड़ कंठ कहलाए गए। विपत्ति टली, पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने बड़े कच्छप के रूप में कूर्मावतार लिया और समुद्र में डूबे पर्वत को अपनी पीठ पर ढोते हुए ऊपर ले आए। कच्छप बनकर मंदर पर्वत को ढोते हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वताग्र पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबा कर रखा, जिससे वह इधर उधर न हिले डुले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वे समुद्र को मथने के काम में लगे रहे। यो विष्णु बहु रूपों में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चौषवा घोड़ा, सुरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के हलाहल के ताप के उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बने। लक्ष्मी देवी ने श्रीवत्स कौस्तुभ मणियों की वैजयंती माला पहनाकर विष्णु से विवाह किया। विष्णु लक्ष्मीकांत बने। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए, अनेक औषधियों को धारण किए, विष्णु पद्मासन पर आसीन हो समुद्र से होते हुए प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया, तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितनी ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और दैव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ, लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसीलिए श्रम से साधा जाने वाला काम सागर मंथन शश कहलाता है और यह उसका पर्यायवाची शब्द बन गया। धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था, उसे राक्षस उड़ा ले गए और दावा किया कि यह हमारा ही है। राक्षसों और देवताओं में मुठभेड़ हुई। जब दोनों के बीच में ये छीना झपटी हो रही थी, तब मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगन मोहिनी वहां प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर राक्षस उस पर रीझ गए। मोहिनी ने राक्षसों से कहा, अमृत मुझे दो, मैं बांटूंगी शिश। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश उसके सुपुर्द कर दिया। राक्षस एक तरफ बैठे तो देवता दूसरी तरफ। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगन मोहिनी नृत्य करने लगी और अमृत बांटने को सन्नद्ध हो गई। निश्चेष्ट होकर देवता एकटक उसी की तरफ देखने लगे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्हें अपनी सुध नहीं रही। देवताओं को भी पहले ये ज्ञात नहीं था कि आखिर यह मोहिनी है कौन, पर जब उन्होंने देखा कि वह देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों को छल रही है, तो वे जान गए कि मोहिनी कोई और नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु ही रस रूप पधारे। इसलिए वे चुपचाप अमृत पीते गए। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमृतत्व पा रहे थे, वहां दैत्य ने जगन मोहिनी के मायाजाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमृतत्व खो दिया। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगन मोहिनी राक्षसों को छल रही है। वह जल राक्षसी सिन्हिका का पुत्र है। बड़ा ही मायावी है। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, तो उसने स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्यचंद्र ने उसकी यह धूर्तता देखी और उन्होंने मंदर पर्वताग्र पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विषय सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मार डालने भेजा। विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु ग्रहों में चक्कर काटता रहा और आखिर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहां भी उसका पीछा किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव ही रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में दो ग्रहों में परिवर्तित हुए और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए। राहु केतु ग्रहों के कारण अब ग्रह 9 हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हीं के कारण उसकी पोल खुल गई। प्रतिकार की भावना से वे अमावस्या व पूर्णिमा के पर्व दिनों में उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे।
यो सूर्य चंद्र ग्रहण बने। पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम हो गई। बस से लेकर वे विष्णु और देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु ने कूर्म अवतार, धन्वंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धन्वंतरी अमृत के साथ साथ औषधियां तथा औषधि वेद भी ले आए। वैद्य शास्त्र के अधिदेवता व वैद्यों के कुलदेव के रूप में धन्वंतरी की पूजा होने लगी। जगन मोहिनी विश्व मोहिनी मानी जाने लगी और सौंदर्य व विलास का प्रतीक बनी। नारद जगन मोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगन मोहिनी राग को महती वीणा पर झंकृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने ये सुनकर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या जगन मोहिनी कहलाने के योग्य हो जाएगी शिष। हाँ माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य व हाव भावों से विश्व भर को अपने वश में कर लेने वाली जगन मोहिनी ही तो है। शश कहते हुए नारद वहां से चले गए। पार्वती ने यह बात शिव से बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर वैकुंठ गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जगन मोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है। इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए भी यह बाएं हाथ का खेल है। शश विष्णु कहते हुए अंतर्धान हो गए। इतने में शिव ने जगन मोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते और गाते हुए देखा। शिव सब कुछ भूल गए और उसके पास गए, पर जगन मोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वह विश्व आकाश में घुस गई। हाथ फैलाते हुए शिव उसका पीछा करने लगे। पार्वती स्तंभित होकर ये दृश्य देखती रह गई। शिव मोहिनी के इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देखने लगे। नंदी निश्चेष्ट होकर देखता रहा। नारद महती वीणा पर शिवरंजनी राग को झंकृत कर रहे थे। आगे आगे जगन मोहिनी और पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए गए और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पहुंच गई। जगन मोहिनी तेजमंडलों से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पहुंची। शिव को उसे छूने से मना करती हुई जब वो पार्वती के पास जाने लगी तब शिव ने उसकी कमर पकड़ ली। देखा, आपका पतिदेव कितना नटखट है। शश कहती हुई भाई के मारे वह पार्वती के पास खड़ी हो गई। देखते देखते जगन मोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हुई। भ्राते, आप विश्वमोहन जगन मोहिनी केशव स्वामी हैं। ये सब कुछ शिव केशव लीला नाटक है न? शश पार्वती ने विष्णु से पूछा। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। शश कहते हुए वीणा बजाते नारद वहां आए। जगन मोहिनी और शिवरंजनी राग में हरिहर की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोकों में विचरने लगे। शिव ने विष्णु से कहा, अमृत बुलाकर राक्षस तुम्हारे जिस जगन मोहिनी रूप को निहारने में मग्न हो गए, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। रस पिपासा असुरों की धरोहर है। विष्णु ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, कहीं ऐसा न हो, जब हमारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हो, तब तुम्हारे पतिदेव उसे कहीं तुम्हारी सौतन्ना बना ले। शश कहते हुए विष्णु अदृश्य हो गए। इसके बाद कालक्रम में विष्णु ने कर्दम प्रजापति देवहूति का पुत्र बनकर कपिल अवतार लिया। बचपन से ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल महामुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने अपनी माता देवहूति को अनेकों तत्वों का बोधन किया, जो सांख्ययोग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कपिल महर्षि पाताल लोक में निर्विराम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, तब पृथ्वी पर सगर सम्राट 100वां अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे। इंद्र ने यज्ञ के अश्व को उस गुफा में छिपा दिया, जिसमें कपिल महर्षि तपस्या कर रहे थे। सगर के 1000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने कपिल महर्षि की गुफा देखी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही घोड़े की चोरी की और उनका तप जब केवल ढोंग है। कपिल ने आंखें जब खोली, तब सबके सब जलकर राख हो गए। उन भस्म राशियों पर विष्णु पाद रखे गए और स्वर्ग में मंदाकिनी की तरह प्रवाहित हो रही गंगा को पृथ्वी पर ले आने के लिए सगर के प्रपौत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की और गंगा को प्रसन्न किया। साथ ही गंगा के वेग को सह सकने वाले शिव की तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न कर लिया।
गंगावतरण के समय गंगा देवी को देखकर शिव उस पर मुग्ध हो गए और उसे अपने जटाजूट में कसकर बांध लिया। फिर भागीरथ की प्रार्थना पर उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भागीरथ के साथ गई और उसके पूर्वजों की भस्म राशियों पर प्रवाहित होकर उन्हें पुण्यलोक भेजा। परमशिव गंगाधर बने और यो गंगा पार्वती की सौत हुई। संकनद नादी मुनि कहलाए जाने वाले सनक, नंद, सनत कुमार नामक 4 मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सदा वे बालक ही बने रहते हैं। विष्णु भक्ति में तत्पर होकर विष्णु का गुणगान करते हुए सभी लोकों में विचरते रहते हैं। विष्णु के दर्शन करने वे वैकुंठ गए। सब द्वारों को पार करते हुए विष्णु मंदिर द्वार पर पहुंचे। विष्णु के ही रूप के जय विजय वहां के द्वारपालक हैं। उनके 4 हाथ हैं। उन हाथों में चक्र, शंख, गदा व अभय मुद्राएं हैं। उन दोनों ने मुनियों से कहा कि यहाँ अंदर जाने का समय नहीं है। तब संकस नंदों ने कहा, विष्णु दर्शन के लिए हमारी दृष्टि में कोई समय असमय नहीं होता। शिष कहते हुए उनकी परवाह किए बिना जब वे अंदर जाने को उद्यत हो गए तब द्वारपालकों ने गदाएं उठाकर उन्हें रोका। संतादि मुनियों ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम में विष्णु द्वारपालक बने रहने की योग्यता नहीं है। राक्षस होकर जन्म लोगे। यह कोलाहल सुनकर द्वार खोलते हुए विष्णु लक्ष्मी समेत वहां आए। जय विजय ने मुनियों के शाप के बारे में उनसे बताया और अपना दुख व्यक्त किया। मुनिगण भी अपनी जल्दबाजी पर मन ही मन चिंतित हुए।